कहाँ जाएंगे? अभी बच्चा का एग्जाम है रे बाबा। आंदोलन को जारी कल रखेंगे। परसों हम लोग को पता चला है प्रशासन कि से हम लोग बात करेंगे का द्वार में हम लोग का कि हम लोग को समय दिया जाए का गया है और बताया जाए जो हमारे जो मौजा जो नहीं मिला है उस मकान में भी आपने नोटिस की सदा से महत्व का की जो है बचाने के लिए हम लोग सभी को धन्यवाद देते हैं। आपके अगल बगल जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी आप साथ में लेकर आने का काम बोलता करें। है 72 घंटे में खाली करो घर, बोलता है 72 घंटे में खाली करो घर। हम लोग तो इसी कहाँ के साथ जाएंगे आज का बाल बच्चा लेके। मैं शकील और आप देख रहे हैं IDTV नदन। अभी हम खड़े हैं राजधानी रांची के रिम्स के समीप DIG ग्राउंड में। जी हाँ, DIG ग्राउंड में आज हाईकोर्ट और रिम्स की ओर से एक सूचना जारी होती है कि यहाँ जो भी अतिक्रमण में है उसको तोड़ दिया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ रहने वाले गांव के लोग कहे या यहाँ का स्थायी लोग मीटिंग बुलाए और उस मीटिंग के दौरान इन्होंने कहा कि जो भी बुलडोजर या जो भी निगम कर्मी आता है हम उसका जमकर विरोध करेंगे। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जब नोटिस चिपकाया गया तो मात्र 72 घंटे का ही समय दिया गया, जिसको लेकर ये काफ़ी आक्रोशित है। इनका कहना है कि 134 लोगों के घर में इश्तिहार फेंका गया, ना कि चिपकाया गया। अगर चिपकाया जाता या इनको नोटिस के द्वारा बताया जाता तो ये कुछ उपाय लगाते या इनके पास जो भी कागजात है वो दिखलाकर ये अपने सफाई देते, पर ऐसा नहीं हुआ। रात के अंधेरे में इनके घरों में जो नोटिस है उसको फेंका गया और उसके बाद उसमें इन्होंने पाया कि 72 घंटे के अंदर इसको खाली करना है, अन्यथा बुलडोजर से इनके घरों को तोड़ दिया जाएगा। और क्या कुछ मामला है, हम इनसे जुड़ते हैं और बात करते और जानने की कोशिश करते। तो आइए जुड़ते हैं हम इनके साथ। DIG ग्राउंड में पूरा आप लोग जमघट लगा के बैठे, क्या कारण है, क्या पता चला? न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है हम लोग आंदोलन को जारी कल रखेंगे। परसों हम लोग को पता चला है प्रशासन से बात करेंगे द्वार में हम लोग का कि हम लोग को समय दिया जाए का गया है और बताया जाए जो हमारे जो मौजा जो नहीं मिला है उस मकान में भी अतिक्रमण आपने होगा तो हम नोटिस लोग को की हटना है। सदा से अगर नहीं चिपकाया। हटेंगे हम लोग तो उसमें हम लोग का जो और भी है 72 सब घंटे तोड़ का फोड़ समय किया में जाएगा, अतिक्रमण एक चलेगा, कपड़ा बुलडोजर भी धोया हुआ चलेगा, जब उसमें हम लोग का हर सूखता सामान नहीं है तो बर्बाद भी हो 72 घंटे सकता में है। कैसे खाली करें? इसलिए हम लोग वही अतिक्रमण एक को बाथरूम बचाने भी के लिए 72 इस घंटे में DIG खाली ग्राउंड में नहीं हम लोग एकत्रित तो हुए आप लोग हैं। अतिक्रमण नहीं ना किए हैं? तो हम लोग को हम लोग नहीं 72 किए दिन हैं, चाहिए लेकिन समय रिम्स हम ताकि लोग के ऊपर सोचने आ रहा समझने है। के लिए भी। तो रिम्स वाला का कहना है कि आप लोग अतिक्रमण में। हाँ, अतिक्रमण में है हम लोग। अपील भी रिम्स के जमीन परिसर में हम दाखिल की है। लोग आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग उसको का हटाना लड़ाई चाह रहे हैं। अच्छा, जारी परिचय रहेगा। दे दिए, अपना आप लोग नाम बता कल दिए। इसी तरह 10 बजे एकदम क्यों बैठे हुए दीदी इस पर चौकी धरना करके प्रदर्शन में? खाना पीना करके बाल बच्चे यहाँ पर उपस्थित होना है DIG ग्राउंड को 11 बजे। मैं इतने का कि जो है बचाने के लिए हम लोग सभी को धन्यवाद देते तो हुए मतलब आपका बच्चा लोग खेल कूद सके इसीलिए ग्राउंड बचाना चाह रहे हैं। समाप्ति की घोषणा करता तो हूँ। रिम्स वाला तो बोल रहा है कि आप लोग अतिक्रमण किए हुए जय हैं। सरना हम लोग अतिक्रमण नहीं और किए हैं। किसी से नहीं डरना। ये तो बहुत पहले से खेल कूद होता चलिए है, तो हम लोग सबको उसको जो बचाने के लिए यहाँ पर आप अपने आसपास जो घर है उसको भी तोड़ने का बात दीदी चल रहा है। लोग हाँ, अंदाजी है मम्मी कि लोग वहाँ बहन साथ लोग किया है बिना नाम सब का। अपने अपने घर के सार्वजनिक प्रस्थान करेंगे। क्या धन्यवाद। बोलते हैं, पोस्टर्स लाके तो जब बुलडोजर आएगा तो आप लोग विरोध कीजिएगा उसका? विरोध करेंगे। तो अच्छा, चलिए बनाया घर क्यों तोड़ने देंगे? आज का तो मैंने उनको तोड़ने नहीं दीजिएगा। आंदोलन यहीं पर समाप्त हो रहा परिचय है। नाम बता दिया। कल से फिर हम लोग अच्छा, इस आंदोलन को जारी रखेंगे। क्यों बैठे हैं दीदी यहाँ धरना में? सभी से विनती करेंगे कि कम से कम कल जो समय है समय के अनुसार सभी लोग आ जाएंगे और साथ साथ आपके अगल बगल जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी आप साथ में लेकर आने का काम बोलता है करें। 72 घंटे में खाली करो घर। हम लोग तो इसी कहाँ के साथ जाएंगे? आज बाल का बच्चा लेके, छोटा छोटा बाल बच्चा है, बूढ़ा बुजुर्ग है, इतना आंदोलन कहाँ लेके जाएंगे? 72 आज के घंटा लिए में समाप्त एक होता रूम है। में खोजना मुश्किल कल से हो फिर जाता है। जारी हम लोग रहेगा। कैसे जाएंगे? बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद। सामान और सब है, साथ छोटा साथ छोटा बाल बच्चा हम लोग है, शाम में बूढ़ा बुजुर्ग है, कहाँ लगभग लेके 6-7 जाएंगे? बजे इसीलिए जो इसका हाँ, तो आंदोलन है, रिम्स का जमीन में आप लोग अपना घर बने? नहीं, सभी हम लोग को शाम के खतियानी समय जमीन बैठेंगे। है। और ये भी नहीं हो रहा है संपर्क कि रहिएगा। वो लोग जैसे धन्यवाद। वो लोग भी बोलता है कि हम लोग इसको खरीदे हैं तो हम लोग भी प्रूफ दिखाइए, बताइए। तो खतियानी है तब तो आपके पास कागज है, तो फिर काहे डर रहे?
नहीं डर है, इसीलिए तो सबको सलाह विचार ले रहे हैं कि अकेले से नहीं ना हो पाएगा। वो रहेगा 10 हम लोग रहेंगे, 5 रहेंगे तो कहाँ से हो पाएगा। अच्छा, नाम बता दीजिए। इंदरमणि कारण ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पिछले आदेश में कहा गया है कि 72 घंटों के अंदर रिम्स परिसर में जो अतिक्रमण है उसका अतिक्रमण को हटाया जाए जी प्रशासन के द्वारा। ठीक है। तो हम लोग ये इस मुद्दे पे बैठे हैं, मतलब आपसी ग्राम वाला बैठक किए हैं, जिसमें हम लोग ये मतलब प्रशासन को बतलाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो रैयत है उनको यहाँ मुआवजा भी नहीं मिला है। उसके बावजूद उन लोगों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब नोटिस भेज के। और साथ में यहाँ हम लोग का धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक स्थल दोनों बना पड़ा हुआ है। और गांव वालों लोग के पास, चूँकि ये आदिवासी गांव है, तो यहाँ और कोई स्थल नहीं है। तो हम लोग रिम्स प्रशासन से और उच्च न्यायालय से भी हम लोग अपना इस बात को रखना चाहते हैं कि इस जगह को हम लोग को छोड़ा जाए। और सही में जहाँ रिम्स का ज़मीन इंक्रोच हुआ है उसको अगर वो आते हैं बाकायदे वो नापी करते हैं तो उसमें गांव वाला का भी सहयोग रहेगा कि उसको हटाया जाए। मतलब आप लोगों का मानना है कि जो अगर रिम्स के जमीन पर अतिक्रमण किया तो आप सहयोग करके उनको हटाने में भी हम लोग सहयोग करेंगे, जहां पे उनका अवैध निर्माण अगर रिम्स के परिसर में किया गया। पर हम लोग का मांग यही है कि जो रैयत पहले से यहाँ रहते आ रहे हैं, जिनको मुआवजा नहीं मिला वो रह रहे हैं, उनको समय दिया जाए जी। उनको अपना जो है मांग जो है उन लोगों का जो समस्या है उसको भी मतलब सुनने का ये पक्ष रखने का मौका दिया जाए। और अवैध निर्माण का हम लोग भी मतलब जानकारी है कि अवैध निर्माण सही में हुआ है रिम्स ग्राउंड के अंदर, तो वो खाली कराएं, उसमें पूरा ग्रामीण लोग का सहयोग रहेगा। पर जो सही में रैयत है उनके साथ अन्याय ना हो, उनको रहने दिया जाए। और जो गांव का व्यवस्था है, चूँकि आदिवासी गांव है तो धार्मिक सांस्कृतिक स्थल को भी या मतलब यथा स्थिति में रहने दिया जाए, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। न्यायालय से भी हम लोग यही मांग करेंगे कि इस पे अनदेखी ना करें। और चूँकि जन समस्या को लेकर ही हम लोग सबको न्यायालय जाते हैं, तो न्यायालय से हम लोग भी मतलब उम्मीद करेंगे कि हम लोग को न्याय मिलेगा और रैयतों को सही जो निर्णय है वो हम लोग को मिलना चाहिए। परिचय बता दिए। मेरा नाम आलोक भगत हुआ। यहाँ पे रिम्स के द्वारा 134 घर में नोटिस चिपकाया गया है, बिना कोई इंक्वायरी, बिना कोई जांच, बिना कोई सूचना दिए हुए रात के अंधेरा में आके 134 घर में नोटिस चिपका के चल जाता है। ठीक है। तो ये तो गलत है। आपका अगर रिम्स का ये ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, तो ये 1964 में एक्वायर हुआ था। उस टाइम से आप चुपचाप क्यों हैं? इतना घर बन गया, छोटा छोटा बच्चा यहाँ जवान हो गया, यहाँ पे हम लोग के दीदी भैया लोग यहाँ पे नाती पोती सब अपना बेटा बेटी शादी ब्याह कर लिया, तब तक लिए आप शांत थे। इस उतना 1964 के बाद में आप और बीच में भी आप आते रहते कि आप लोग गैर ज़मीन पे बसिंदा किए हुए हैं, ये आप लोग का प्रकृति ज़मीन नहीं है, ये सरकारी की ज़मीन है। आप बार बार उसको बोलते तो उन लोगों को समझ नहीं आता। अब इतना दिन से आप लोग ये लोग हैं, किसी का यहाँ पे 80-84 साल बीत चुका है यहाँ पे, तो आपको अचानक आके आप बोलिएगा कि आप 72 घंटा में आप घर खाली कीजिए, तो कहाँ जाएगा 72 घंटा? तो 72 घंटा में जो घर खाली करने कहा गया, जो अतिक्रमण किया है उसको ना। हाँ, तो अतिक्रमण यहाँ पे ये बसिंदा लोग हैं, यहाँ की प्रकृति जमान है, यहाँ जमीन है। दीदी लोग बोल रही है कि ये DIG ग्राउंड जो जमीन है, यहाँ पे हम लोग मड़ुआ खेती करते थे, कुर्ती लगाते थे, उड़द लगाते थे। क्या ये झूठ बोलेंगे? यहाँ पे जितना भी किनार है, यहाँ पे इतना बड़ा बिल्डिंग है, अभी भी बन रहा है। यहाँ पे सरकारी स्कूल है, आप यहाँ पे छोटा बच्चा का भविष्य भी छीन रहे हैं। अभी जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, आप वो बच्चा का आप कोई प्राइवेट स्कूल में सरकार अभी उसको दखीला कर सकता है? अच्छा, आज बुलडोजर आने वाला था, आज तो आप लोग भीड़ लगा दिए। कल तो फिर आएगा बुलडोजर? फिर आएगा, तो हम लोग फिर कल मीटिंग बैठेंगे, फिर से यहाँ पे मतलब जम के विरोध कीजिएगा निगम का? अगर आप बुलडोजर चलाइएगा तो यहाँ पे रहने वाले निवासी को दीजिए, बसिंदा दीजिए, उसको घर दीजिए रहने का, उनका भविष्य दीजिए, नौकरी दीजिए, जो यहाँ पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, परिचय बता दिए अपना। नेहा हिंदू, आदिवासी निवासी मंच का सचिव। हमला तो बहुत खतरनाक है और आदिवासियों की जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और यहाँ पे जो नोटिस चिपकाए हैं, निदेशक चोर थे क्या जो रात में नोटिस चिपका के चले गए? अच्छा, जो भी मुद्दा है यहाँ लोकल से आके बात कीजिए ना भाई। 72 घंटे का समय देते, ये कोई समय है? 72 दिन का कम से कम समय दीजिए। अगर हाईकोर्ट का डिसीजन आया तो चलिए ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और आके लोकल यहाँ पे जो रैयत लोग हैं, जिनकी खतियानी ज़मीन है,
उनके घर पे भी क्यों चिपका दिए आप? अच्छा, जमीन चिन्हित कीजिए ना, किसका रसीद कट रहा है, किसका होल्डिंग टैक्स कट रहा है, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है। और अगर महाकाल आया भी है डिसीजन तो आके पहले महाकाल बात कीजिए, यहाँ पे जो लोकल्स हैं साउंड बीच का मास्टर रास्ता निकालिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, बुलडोजर अपराध कर में आकर चला दीजिएगा। ठंडा का समय, छोटा छोटा बच्चा लोग कहाँ जाएगा? तो रिम्स का तो कहना है कि हमारे ज़मीन में जो आवास बना हुआ या जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। ठीक है, तो आप पहले जो बोलते रहे यहाँ पे जो जमीन है, खतियानी जमीन भी कुछ जमीन है, उनके घर में भी चिपकाए हैं आप। अच्छा। और आप उतना साल से बोल रहे थे कि 64 में एक्वायर हुआ है, ठीक है, तो उतना साल से जब घर बन रहा था, जमीन को जला लो बेचे, तो समय क्यों नहीं रोके आप? अभी वो उतना बनल घर को आप तोड़वाने का बात करते हैं और 72 घंटे का मात्र समय देते हैं। कम से कम 72 दिन का समय दीजिए ताकि यहाँ के लोग सोच विचार करके कुछ करें। और कम से कम इन लोगों को अगर वैसा है भी तो विस्थापित कीजिए ना, सरकार के पास बहुत पैसा है भाई। आदिवासी लोग हैं, सुबह कमाएंगे तब खाएंगे, कहाँ जाएगा ये लोग? अगर मतलब आप मान रहे हैं कि इसमें इनमें से कुछ लोग गलत अगर है? हाईकोर्ट का डिसीजन आया है जी, नहीं, गलत देखिए हम नहीं मान रहे। अगर हाईकोर्ट का डिसीजन आया है ठीक है, उसको हम मानते हैं, लेकिन पहले आप जो लोकल उतना दिन से रह रहा है उसको बात कीजिए। समय या 72 घंटे का समय दिए हैं। अच्छा, मतलब जो गलत है उनको थोड़ा समय मिलना चाहिए। समय अगर है भी, गलत सही की बात नहीं, अगर है भी तो आके चिन्हित कीजिए ना पेपर और आके समय दीजिए 72 दिन का, ताकि यहाँ पे लोग अपने आप को स्टेबल कर पाए। क्योंकि जो मतलब रिच फैमिली है वो तो चलो अपने आप वो कर लेंगे, लेकिन जो गरीब गुरबा परिवार है, घर बना के 50-60 साल से रह रहा है, आप उसको 72 घंटे का समय दे रहे मात्र हटने के लिए। निदेशक, रिम्स के निदेशक और झारखंड सरकार से मैं निवेदन करूंगी कम से कम 72 दिन का समय दीजिए और आके जो भी प्रशासनिक लोग हैं यहाँ पे आके लोकल से बात करें और बीच का रास्ता निकालिए कि ये लोग भी बचे रहे, आप लोग का भी मतलब काम हो जाए। यहाँ रहते थे क्या? ये वाला बगल में हम लोग को भी 17 से 18 साल हो गया। 18 साल से यहाँ रहते हैं। हाँ, कोई नहीं रोका? नहीं रोका है। और अचानक से बोला कहला कि नोटिस दिया और पूरा हटा दिया हमें। हटा दिए? हाँ, तो कहाँ कहीं और घर है कि यहीं कहीं रहते हैं? है? कहीं और भी घर है? नहीं, घर नहीं है, घर नहीं है, घर नहीं है, नहीं है, सामान पूरा वहाँ पड़ा हुआ है। कैसे रहिएगा आप? अब कैसे रहेंगे? अब देखिए ना, हटा दिए तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग पैसा लिया था जब बसे थे, कुछ जानकारी नहीं। और हमको बोला है कि बरियातू थाना वाला आके बोला है कि यहाँ घर बनाओ रहो बोल के, वही रह बोला था। बरियातू थाना? हाँ। क्या नाम है? मेरा देवंती उराव। कब से रह रहे थे दीदी? हमारा 17 साल हो गया है। कब बताया गया कि आपको खाली करना है? हमको परसों दिन 3 बजे बोला है, रूम भी नहीं खोजा, अभी कहाँ जाएंगे आप लोग बोलिए। खाना मेरा यहाँ पड़ा हुआ है, देख लीजिए अगर विश्वास नहीं है तो। कहाँ जाएंगे? अभी बच्चा का एग्जाम है रे बाबा।